नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग संस्कृत में शब्दार्थ पढ़ रहे थे और बहुवैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से उसको हल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप एक से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें। तो अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे कि संस्कृत में अन्य शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दादा को देखिए, दादा को संस्कृत में क्या कहते हैं। दादा को संस्कृत में बच्चों पितामह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितामह। दादी को पितामही बोलते हैं। पितव्या, पितव्या कहते हैं चाची को, और पितव्यः चाचा को। ठीक है। अनुजा, अनुजा को हिंदी में कहते हैं, अनुजा को हिंदी में बच्चों छोटा भाई बोलते हैं। ये तो सभी को पता होगा। उसी तरह से जब अनुजा को छोटा भाई बोलेंगे तो अनुजा को क्या बोलेंगे? अनुजा, छोटी बहन। ठीक। बड़ा भाई, बड़ा भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। क्या बोलते हैं? अग्रज। और वही हम आ की मात्रा लगा देंगे अग्रजा, तो वो हो जाएगी हमारी बड़ी बहन। सगी बहन, सगी बहन को क्या कहते हैं हम लोग? सहोदरा। क्या बोलते हैं? सगी बहन को हम लोग बोलते हैं सहोदरा। ठीक है, तो सहोदरा सगी बहन है तो सगा भाई। अब इसी में से आप जो है एक मात्रा हटा दीजिए, सहोदरः। क्या हो जाएगा? सहोदरः। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भ्रातृजा, भ्रातृजाया की हिंदी होती है, भ्रातृजाया की हिंदी होती है भाभी। क्या होती है? भाभी। तो भतीजी किसको बोलेंगे? भतीजी बोलते हैं भ्रातृजा। इसमें देखिए, इसमें भ्रातृजाया लिखा है ना, तो आप बस भ्रातृजा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भ्रातृजा। ये हो जाएगी भतीजी, और भ्रातृजाया करेंगे तो हो जाएगी भाभी। माता को कहते हैं जननी। क्या बोलते हैं? जननी। बहन को बोलते हैं भगनी। बहन को क्या कहते हैं? भगनी। भांजा को संस्कृत में, अब आगे बढ़िए, देखिए भांजा को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बच्चों, भांजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? भाग्नेय। भाग्नेय मतलब होता है भांजा। भ्रातृजः, अग्रजः और अनुजा की संस्कृत क्या हो, हिंदी क्या होगी फिर? भ्रातृजा को कहते हैं भतीजा। भ्रातृजा को कहते हैं भतीजा, और इसी में यदि हम आ की मात्रा लगा दिए, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा भ्रातृजा, जिसको हम बोलेंगे भतीजी। अग्रजा, अग्रजा जब हम बोलते हैं बड़े भाई को और उसी में हमने लगा दिया आ की मात्रा, तो हो गया अग्रजा, यानी कि हमारी बड़ी बहन। अनुजा, अनुजा कहेंगे छोटा भाई, तो आ की मात्रा लगा देने पर अनुजा यानी कि छोटी बहन। आगे बढ़िए। बहनोई, बहनोई को संस्कृत में क्या कहते हैं? बहनोई को संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? आउतः। ठीक है, बहनोई को संस्कृत में कहते हैं आउतः। मातुला मतलब होता है मामा। तनयः, तनयः मतलब होता है बेटा, और तनया मतलब बेटी। मातुली, जब मातुला मतलब होता है मामा, तो मातुली मतलब क्या होगा बच्चों? मामी। और दादा को कहते हैं पितामह, चाची को कहते हैं पितव्या, और मामा को तो ये है ही मातुलः। क्या कहते हैं? मातुलः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, बुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? ये बुआ को संस्कृत में कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो प्रश्न आ भी चुका है। शब्दार्थ आते हैं ना संस्कृत में, शब्दार्थ हमारी जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें पूछे जाते हैं। उसी में ये एक बार आया था यूपी टेट में कि बुआ को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बच्चों, बुआ को संस्कृत में पितव्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, पितृस्वसा। पितव्या तो चाची को बोलते हैं पितृस्वसा। ठीक।
जननी, जननी मीन्स माता। भ्रातृजाया, भाभी। भाग्नेय, भाग्नेय का मतलब क्या होता है बच्चों? भाग्नेय मतलब होता है भांजा। मातामह, मातामह किसको बोलते हैं? मातामह की हिंदी क्या होती है? मातामह कहते हैं नाना को। किसको बोलते हैं? नाना को। तो नानी को क्या कहेंगे? माता मही। नानी को बोलते हैं माता मही। दादा को क्या कहते हैं? पितामह। तो दादी को बोलते हैं पितामही। ठीक है। अब ये देखिए, ये अंतिम प्रश्न है कि ननांदा को हिंदी में कहते हैं। ननांदा क्या होती है? अब तो आधे शब्द इसी में है। ननांदा कहते हैं नंद को। ठीक है। और भाभी को क्या कहते हैं? हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी इसमें। भाभी को क्या बोलते हैं? भ्रातृजाया। बहन कहते हैं भगनी को। माता कहते हैं जननी को। तनया, तनया, तनया और तनया शब्द को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा बेटी, बेटा बेटी, भाई बहन, दादा दादी या नाना नानी। तो तनया, तनया बेटा और बेटी बोलते हैं। भाई बहन, भाई और बहन को क्या बोलेंगे? भाई और बहन। भ्राता और भगनी। तो फिर दादा और दादी को क्या कहेंगे? दादा, पितामह, पितामही। और नाना नानी को क्या कहेंगे? तो नाना और नानी को कहेंगे नाना बोलते हैं मातामह और नानी को बोलेंगे मातामही। ठीक है। तो बच्चों, ये शब्द थे और ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। ठीक। तो इन सब की हिंदी, इन सब की संस्कृत की हिंदी या हिंदी से संस्कृत, उनको आप याद करिएगा और अपनी कॉपी पे लिख करके याद करिएगा। लिखने से आपको और जल्दी याद होगा और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। और फिर हम और भी शब्द लेकर के आएंगे जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे, आपकी परीक्षाओं में आने के लायक शब्द होंगे। उन सारे शब्दों को हम चुन करके आप ऐसे ही प्रश्न बना करके लाएंगे और आपको याद करवाएंगे। ठीक है। तो आप देखते रहिए आगे की वीडियोस। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक। यदि जो है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जब हम अगला वीडियो डालें तो आपको मिल सके। ठीक है। और अपने जो दोस्त हों, आपके जो दोस्त हों, उनको भी आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको पढ़ सकें और जो है आगे की तैयारियां कर सकें। ठीक है। तो बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।